कि हमारे विभाग में से हमारे भाई आज विभाग से विदाई ले रहे हैं, जगन्नाथ जी और चंद्रपाल जी। तो बड़ी अच्छी बात है कि इनकी जिंदगी में बहुत अच्छा ये मौका मिला है, क्योंकि बहुत से ऐसे भी होते हैं हमारे बीच में जो बेचारे अपने ड्यूटी पूरी नहीं कर पाते और वो पहले भगवान को प्यार हो जाते हैं। तो इनकी इस उपलब्धि के लिए इनका जोरदार ताली से स्वागत करें। तो हम तो चाहेंगे जो हमारे भाई बच्चे हैं और जो आज करें वापस सबको, तो मैं बताना चाहता हूँ चंद्रपाल जी के बारे में। चंद्रपाल जी का जन्म 10 फरवरी 1963 में अबूपुर मुरादनगर के पास में जन्म हुआ। मुझे तो कल परसों जब लिखा जब पता चला तो मेरे मुरादनगर के पड़ोसी निकले गाँव है। और इन्होंने 8वीं तक शिक्षा प्राप्त की और इन्होंने जो अपना कैरियर शुरू करा, हाँ, तो इन्होंने 1993 में 30 हज़ारी में ये पक्के हुए और 1993 में सेवा करते हुए विभाग की 2005 में लक्ष्मीनगर स्विच रूम में आए और स्विच रूम में रहते हुए और जब हमारे विभाग में 20 में VRS आई तो फिर उसके बाद में HD बिल्डिंग में ट्रांसफर हुआ इनका और तब से ये हमारे बिल्डिंग HD के अंडर ड्यूटी की और आज 28 फरवरी 2023 को विभाग से विदाई दे रहे हैं। इनके परिवार में 2 बेटे और बेटी कितने बताइए? 2 बेटे 2 बेटी हैं और 3 पोते हैं। तो परिवार इनका खुशहाल और इनके परिवार में खुशहाली थे, तो इधर कोई चिंता तो है ही नहीं। अब इनका पूरे जिम्मेवारी हो गई है तो भगवान इनको स्वस्थ रखे, क्योंकि इनका बीच में जब VRS आई थी उसके बाद में इनको नकल की शिकायत हो गई थी, जैसे कि ये शरीर से भी काफ़ी काम नहीं कर पा रहे थे। तो इसका श्रेय हमारी HD बिल्डिंग मैडम अनुपमा शर्मा जी को जाता है और गोयल साहब एम साहब को जाता है
कि इस परिस्थितियों में भी स्टाफ न होते हुए भी इन्होंने इनकी नैया पार कराई और इसको बखूबी आज इस मुकाम तक खींच करके लिया है कि आज ये अपने विभाग से विदा हो गए। तो मैडम अनुपालन जी के लिए भी जोरदार दूसरे हमारे जो साथी जगन्नाथ जी हैं, गाँव उमरी, ये गोंडा जिले में पड़ता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ और 1982 में ईदगाह में डेली बेसिस में जैसे रखते थे उस तरह से इन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया और 1993 में ये 92 में पक्के हुए साधराइस्ट में और फिर 2004 में लक्ष्मीनगर में आए और 2021 में लक्ष्मीनगर संचार हाट में आए अनुपमा मैडम जी के पास में बिल्डिंग में और वहीं से ये इन्होंने अपनी विभाग की सेवा करते हुए राज्य विभाग से विदा ले रहे हैं। जगन्नाथ जी के पास में 5 बेटे हैं जिसमें 3 की शादी हो चुकी है और 2 अभी बेटे कुंवारे हैं, बेटी कोई नहीं है। तो इनका भी परिवार और कोई जिम्मेवारी ऐसे नहीं है, तो भगवान इनके परिवार में भी खुशहाली दे और उनके परिवार वाले भी आए हुए हैं। तो मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि भाई जैसा हमने चंद्रपाल जी को इस स्थिति में लाकर के आज रिटायरमेंट तक ले आए हैं, अब इनकी जिम्मेदारी उनके परिवार वालों पे कि भाई उसका स्वास्थ्य का और उसका दवाई गोली का सब तरह से ख्याल रखें। अब आपके ऊपर है कि अब किस तरह से आप इनका तवज्जो देते हो या उनको कैसे देख रेख करते हैं। तो ये चाहिए कि भाई ये तो एक सोने की मुर्गियां दोनों जब तक रहेंगी आपको अंडा ही देंगी, कोई आपको बोझ नहीं बनेगी। तो आप इनका ख्याल रखें और ये तो इनका छोटा सा परिचय था। तो सर्वप्रथम हमारे एसडी गौतम साहब जी बैठे हैं, गौतम साहब बैठे हैं और हमारे सभी प्रेसिडेंट भी बैठे हैं और हमारे सभी एसडी बैठे हैं। तो सर्वप्रथम जैसी है तो अवधेश जी फूलों की माला से मैं अपने गौतम साहब से कहूँगा कि जगन्नाथ जी का फूलों की माला से भाई जोरदार साहब है। सीपी शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि आज के मुख्य अतिथि जगन्नाथ जी का पगड़ी पहना करके उनका स्वागत करें। श्री सीपी शर्मा हमारे गोयल साहब आए हुए हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आज के मुख्य अतिथि जो चंद्रपाल जी उनसे फूलों की माला से स्वागत करें। और हमारी थैंक यू। तो हमारे एसडीओ दीक्षित साहब बैठे हैं, तो वो भी आए और फूलों की माला से आज के मुख्य अतिथि दोनों का स्वागत करेंगे। भाई कैमरा वाला अपना प्रोग्राम अपने आप देखो। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जमुना पार्क के यूनियन के अध्यक्ष महोदय हमारे अशोक राय जी आए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा क्योंकि मुख्य अतिथि जो उनका बुके से स्वागत करेंगे। हमारी एसडी बिल्डिंग अनुपमा शर्मा जी हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आज के मुख्य अतिथि का दोनों का फूलों के बुके से स्वागत करेंगे। दोनों का बुके से स्वागत करें। धन्यवाद। अभी इसके बाद में हमारे अधिकारियों की तरफ से इनका सम्मान किया गया। जो हमारे स्टाफ के सारा स्टाफ है उनसे भी कुछ अनुरोध करूंगा कि वो आए। सभी से
सारी एक साथ। अब देखिए आप आओ, ये हमारे एरिया सेक्रेटरी अवधेश जी हैं, वो बैठे ब्रह्म प्रकाश जी आए, आप भी आओ। बलवीर जी कहाँ हैं? मुने जी हैं, आइए हैं उसका भी। अच्छा सुनना राजो, एसटी संचार हाट के अंडर अभी तक थे और रिटायरमेंट हमारे यूनिट से ली है, तो मैं मैडम को कहूँगी कि इनको एक मोमेंटो दे। मोमेंटो एक यादगार है, ताकि ये याद रहे कि कितने साल इन्होंने सर्विस करी और कहाँ से रिटायर हुए। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे कार्यालय संचार हाट से रिटायर हो रहे हैं। इनका मैडम जोरदार तालियों से अभिनंदन। अपने अजय की पोती है, कर रहे हैं। लॉइस से स्वागत करें। ताली बजाओ भाई। जगन्नाथ जी ज़्यादा समय बीता नहीं है। मैडम निरूपा जी से अनुरोध करूँगा कि वो अतिथि हमारे चंद्रपाल जी और जगन्नाथ जी, ऑल सीनियर एसटीज, और जहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है वहाँ पे अनुपमा शर्मा और मंजू मैडम का मैं नाम जरूर लूँगी, बाकी चेक्स कर लूँगी। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद सबका करूँगी कि जिन्होंने जेनरसली कंट्रीब्यूट किया इस पार्टी के लिए। मैं एसटीज का स्पेशली जिनके पास भी मैं गई, स्टाफ के पास भी, और एसटीज एएम विदाउट एनी एजुकेशन और बिना किसी एफर्ट के इन्होंने इस पार्टी के लिए जेनरसली कंट्रीब्यूट किया है, तो मैं उसका धन्यवाद करूँगी। चाहे पार्टी छोटी हो, बड़ी हो, कोई भी हो, तो हम उसके लिए सब इकट्ठे होकर, क्योंकि स्टाफ कम रहा है, तो हमें सब मिलके करना चाहिए, पार्टी अच्छे से करना चाहिए। रिटायरमेंट पार्टी होती है, जीवन के तो मैक्सिमम साल यहाँ गुजारते हो ऑफिस में, तो ये फैमिली परिवार बन जाता है। और जहाँ तक जगन्नाथ जी का सवाल है, इन्होंने अपना काम बहुत सिंसियरली, ऑनेस्टी और काफ़ी डेडिकेशन के साथ किया है, और हमेशा अपनी ड्यूटी के प्रति ऑनेस्ट रहे हैं, और कभी भी किसी भी ड्यूटी में बुलाया हो, ये जितने सालों से हम इनको जानते हैं बहुत ही अच्छे से करा है। और एक सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चल के जो एक होती है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एक ओथ होता है कि मैं सही एंड तक काम करूँगा, इन्होंने बिल्कुल वैसे ही निभाया है। चंद्रपाल जी भी वैसे ही काम कर रहे थे और इनका थोड़ा तबीयत खराब हो गई। इनकी मिसेस का मैं बिल्कुल धन्यवाद करूँगी जिन्होंने इनको पूरा सपोर्ट किया। और
जैसे भी मैडम ने इनको एडजस्ट किया या कुछ किया, इन्होंने बखूबी वो अपना काम अच्छे से निभाया पिछले 2 साल से, जबकि ये एक नए माहौल में थे, नए एटमॉस्फेयर में थी, उसके बावजूद भी इन्होंने पूरा साथ अपने हस्बैंड का दिया और एक अच्छे नोट पे रिटायरमेंट पे फुल अपने 60 साल बिता के अच्छे से इस परिवार को छोड़ के जा रहे हैं, अपने परिवार में जा रहे हैं, जहाँ ये अपना समय व्यतीत करेंगे। समय तो कहीं जाता नहीं है, एज इज जस्ट ए नंबर। हमें ये दिमाग में है 60 साल है, रिटायर है, ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा रेगुलर आना, बसों में चढ़ना, शेव करना, वो थोड़ा कम हो जाता है। अदरवाइज हमारे अशोक राय जी को देखो, आज भी लगते हैं रिटायर हुए हैं, कहीं से नहीं। मैं इनको हमेशा बोलती हूँ कि जो अपने रूटीन में रहता है वो कभी भी लगता नहीं है रिटायर हो गया। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने एसटीज से रिक्वेस्ट करूँगी। सबसे पहले मैं गौतम जी से बोलूँगी कि 2 शब्द हमारे रिटायर जी, श्री चंद्रपाल जी, मैडम अनुपमा शर्मा के नेतृत्व में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, मैडम मंजू शर्मा, सीपी शर्मा जी, एसडी लक्ष्मीनगर, एसडी कंप्यूटर गांधीनगर, श्री राजेश जी, केपी गोयल जी के नाम है एसडीओ तक्षला, हमारे अशोक राय जी यहाँ के सर्कल अध्यक्ष हैं टीवाई के लिए के जो है दीक्षित जी एसडीओ सी, और सभी साथियों, मंच के संचालक साथ में हमारे रवीन मार्गी जी। साथियों, आज हम हमारे 2 साथी हैं जो है, जो जगन्नाथ जी और चंद्रपाल जी, ये विभाग से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और ये वाकई में बहुत खुशी की बात है, जैसे मैडम ने बोले थे, इतने साल की सर्विस के बाद में विभाग को इतना अपने पूरा जो समय देने के बाद में अगर कोई सही तरीके से और जिस समय जैसे हालात चल रहा है उस समय अगर कोई सेवानिवृत्त हो रहा है और वो 60 साल जो जा रहा है, तो ये वाकई में बधाई की बात है। ये भी और काम की जहाँ तक बात रही है, तो इनके साथ में काम तो नहीं किया है मैंने कभी, लेकिन हाँ गेट पर मुलाकात होती रही है दोनों से, और दोनों ही अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते रहे हैं, ये चीज़ मैंने देखी। वैसे भी गेट की जो होता है, बाकी सभी अपनी अपने नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन इतना मैं बता दूं कि जो गेट की ड्यूटी होती है जिस जगह पर इनको लगाया गया था, वो काफ़ी जिम्मेवारी वाला काम होता है। ये समझ लो जैसे बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्स लगी होती है ना, तो वो है इनका बेसिकली, क्योंकि वहाँ से आपकी कोई भी गलत चीज़ अंदर जा सकती है और घर का या कोई भी हमारे ऑफिस का सामान है वो बाहर जा सकता है। तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त काम होता है कि कोई भी इस तरह का ये इलीगल एंट्रेंस ना हो जाए। तो ये मैंने देखा कि दोनों इस मामले में, दोनों ही अपने नौकरी के मामले में बड़े ईमानदारी से इन्होंने इस काम को अंजाम दिया गया। चंद्रपाल जी की थोड़ा तबीयत तो खराब थी, लेकिन ये भी है कि उनके घर के मतलब वाइफ ने उनका साथ दिया पूरा, और जहाँ तक है कि भी अलाउ कर दिया मैडम ने, खैर उनका भी कहना में धन्यवाद। तो साथियों, अब मैं ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि साथ में और तो बाकी इनके साथ में जो काम कर, लेकिन हाँ जो मैंने जितना महसूस किया वो मैंने बता दिया कि काम के मामले दोनों ही बहुत सिंसियरिटी के साथ में तो और काम करते हैं। बाकी आने मैं चाहता हूँ कि आगे वाले जीवन में ये ईश्वर से कामना करते हैं कि दोनों अपना स्वस्थ रहें, अपना समय अच्छा परिवार के साथ अच्छा व्यतीत करें। धन्यवाद। हमारे गौतम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा गोयल साहब से कि वो भी 2 शब्द के जगन्नाथ जी और गोयल साहब का बहुत नज़दीकी रहे साथ में, उन्हें ज़्यादा अनुभव है। तो जगन्नाथ जी, चंद्रपाल जी, इनके बारे में ये कहना चाहूँ बहुत ही खुशनसीब हैं जो आज के टाइम में रिटायरमेंट लेके जा रहे हैं। अदरवाइज हम जैसे भी ये सोच रहे हैं कि शायद रिटायरमेंट से डिपार्टमेंट से इससे पहले रिटायरमेंट ना लेनी पड़ जाए। और मेरे साथ जगन्नाथ जी ने कुछ महीने काम किया है और इनके काम के बारे में वैसे तो पहले ही बता चुके हैं, लेकिन मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि इनके काम की पंक्चुअलिटी और इन पर मेरा एक RSU पूरा डिपेंड था, तो मैं भी पूरी तरह इनसे डिपेंड रहता था, मतलब फिर भी मुझे कोई टेंशन नहीं रहती थी। और इनके साथ एक वाक्य जरूर हुआ, जब इन्होंने मेरे पास ज्वाइन किया पहले ही दिन हमारे प्री तैयार के RSU डाउन हो गई और मंजू मैडम का मेरे पास 7 बजे फ़ोन आ गया घर पे कि भाई आपकी वो वहाँ पे पावर ऑफ हो गई है। और इत्तेफाक की बात वो पहले दिन जगन्नाथ जी ने मेरे पास ज्वाइन किया और मुझे डाउट हुआ कि ये गलत है, करके आ गई। मैंने इनको तुरंत फ़ोन किया, घर से बेचारे मेरे घर तक आए, फिर हम स्कूटर से आए, देखा तो वहाँ पावर सब सही थी, केवल वो FC कटी थी, उस वजह से एक्सीडेंट डाउन थी। वो दिन
इनको एक्सचेंज अप करना तक आता था। हमारे पीपीआर में अगर पावर ऑफ हो जाती तो एक्सचेंज अप करने के लिए उसको एक बार रिबूट करना पड़ता, वो तक इन्होंने खुद अपने आप कर लिया, हमें नहीं आना पड़ा। वो मैं तो यही चाहूँगा कि जिस तरीके से ये काम में एक्सपर्ट रहे, आप सब लोग भी बचे हुए अपने कामों को पूरी तरह संभाल कर करें। और भगवान से यही रखूँगा उम्मीद कि जैसे ही स्वस्थ रिटायरमेंट ले रहे हैं आगे भी ऐसे ही चलता रहे। और एक सबसे बड़ी जो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा, जितने साल इन्होंने यहाँ नौकरी करके अभी तक सैलरी ली है, भगवान उससे ज़्यादा नहीं पेंशन भी दे। आपने छोटे शब्द में कितनी अच्छी बात की है कि जगन्नाथ जी के बारे में बताया, और यदि किसी को एक सीट से दूसरे हो तो आपके सामने प्रत्यक्ष कहने की जरूरत नहीं है, तूफान मच जाता है। जो सबसे ज्यादा अब जिम्मेवारी की सीट है, अच्छा हमारे कर्नल जी आए और दोनों के आज मुख्य अतिथियों का आप कहाँ रह गए थे भैया, चलो कर लो, दोनों का स्वागत। लेट आए दुरुस्त आए, हमारे एसडी जी बैठे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता की बात किसकी नजर आ रही है साक्षात आप जान सकते हैं। हमारी जो बिल्डिंग की रख रखाव पूरी तरह से व्यवस्था संभाले हुए हैं मैडम शर्मा जी, अनुपमा शर्मा जी, वो सोचे 2 भी चले गए, किस तरह से मेरा कार्य चलेगा, वो अपने शब्दों को सजो रही हैं और समेट रही हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा समय तो इनके बारे में इनके साथ में बीचा है, तो मैडम शर्मा जी भी इनके बारे में अपने अनुभव शेयर करें। मैडम अनुपम शर्मा जी, जोरदार ताली। जगन्नाथ जी और श्री चंद्रपाल जी, उनके साथ आए हुए सारे उनके अतिथिगण और सभी मेरे साथियों का मैं स्वागत करती हूँ। और बड़ी मुझे आज खुशी हो रही है कि ये हमारे दोनों साथी जो हैं बड़े अपने स्वस्थ होके और रिटायरमेंट ले रहे हैं, क्योंकि हमें तो अपना रिटायरमेंट का भी अब डाउट है कि भाई होगी, नेचुरल होगी या अननेचुरल होगी। तो और जहाँ तक इनकी सेवा की बात है, तो इन दोनों के होने से मेरे को कभी भी ये टेंशन नहीं रही, रात को चैन की नींद में सोई थी। इन दोनों ने इतनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटीज़ पूरी की हैं कि मतलब मुझे कभी भी ये चिंता नहीं हुई कि रात को क्या होगा। चोर भी आए हैं, इन्होंने मुझे फ़ोन भी किया, रात को भी फ़ोन किया, सुबह 6 बजे भी फ़ोन किया अंधेरी रात में। तो मतलब इतना कोऑपरेशन मिला। फिर मैंने इनको यहाँ से गाइड किया, हालांकि मैं रात को कभी नहीं आई, इन्होंने खुद ही संभाला, गाइडेंस मैं करती रही यहाँ से। तो 100 नंबर पे घंटी करी, उसके बाद थाने में जाना करना, मतलब काफ़ी जिम्मेदारी से इन्होंने किया। और चंद्रपाल जी की थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से ये नहीं ज़्यादा सिंसियरली कर पा रहे थे, तो इनका साथ इनकी अर्धांगिनी ने दिया। और उन्होंने को शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, लेकिन फिर मैंने उनको जैसे जैसे गाइड किया तो उन्होंने मेरी बिल्कुल उसका अनुसरण करते हुए बिल्कुल पालन किया। और मुझे तुरंत फ़ोन करती थी, कभी भी चोर भी आए हैं मेरे साथ, थाने भी उनको जाना पड़ा, जैसे जैसे मैं बताती गई इन्होंने वैसे वैसे उसको फॉलो किया। तो मैं मतलब बहुत आज हताश हो रही हूँ कि मुझे ऐसे 2 वर्कर्स नहीं मिल पाएंगे, लेकिन फिर भी अब मैनेज तो करना है कैसे भी करके। और ये कोई मेरी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी नहीं है, ये आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है और इसको सबको समझना चाहिए। जैसे इन लोगों ने समझा, जगन्नाथ जी को मैंने डबल ड्यूटी के लिए बोला, बहुत मुश्किल होती है, 8 घंटे की ड्यूटी करना ही हम लोगों के लिए बड़ी आफत सी हो जाती है। फिर मैंने बोला कि नहीं भाई, हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड्स कम हैं, तो आप लोगों को डबल ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो इन्होंने उस पर भी उसको मैनेज किया। अब ये मतलब मैं अपने खुद को सोचती हूँ, अगर कोई मुझे बोले डबल ड्यूटी करने के लिए तो कितना मुश्किल है। तो लेकिन इन्होंने कभी मेरे लिए मतलब कोई ना तो परेशानी क्रिएट की, और जो मैंने बोला वो यस मैम करके इन्होंने मतलब किया, जिसके लिए मैं शब्द नहीं है मेरे पास बताने के लिए। वो मैं फील कर सकती हूँ और आप लोग भी फील कर सकते हैं अपने ऊपर रख के कि हम लोग कितने मतलब ड्यूटी करते हैं और इन लोगों ने कैसे किया है। एक कह देना आसान है डबल ड्यूटी करना, लेकिन जो करता है उसको पता होता है कितना मुश्किल है। यहाँ पे हर तरह की दिक्कतें भी आती हैं और उसमें सारी बिल्डिंग में चोर भी घुस आते हैं, उनको भी देखना है। तो खैर ज़्यादा ना कहते हुए मैं इनके लिए यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि जैसे इन लोगों ने बहुत ऑनेस्टी से यहाँ पे काम किया, और भगवान इसका सिला इनको दे और इनको स्वस्थ रखे, इनके परिवार में सब खुशियाँ दे।
और इनका फ्यूचर काफ़ी अच्छा रहे। और जैसे इन्होंने रिटायरमेंट अभी अच्छे से ली, आगे इनका भगवान अच्छा स्वास्थ्य भी रखे। तो इसी के साथ मैं प्रार्थना करती हूँ और इनके घर वालों से भी मैं अनुरोध करती हूँ कि इन लोगों का बहुत ध्यान रखें। इन्होंने बहुत सेवा की है हमारे सरकार की, जिससे उनका आप लोगों का पालन पोषण हुआ है। तो अब इनका ख्याल आप लोग रखिए। इसी के साथ धन्यवाद। कितनी बात की है, अब समझने वाली बात है भाई, परिवार वाले भी और सभी। दो लाइन कह सकता हूँ यही है तो, जिस तरह से कांटे ही क्या करते हैं फूलों की हिफाजत, कांटे ही क्या करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने माली नहीं आता। तो ठीक उसी तरह से है, अफसर या अधिकारी क्या करते हैं अपने कर्मचारी की हिफाजत, अफसर ही क्या करते हैं अपने कर्मचारी की हिफाजत, उसको बचाने कोई बाहर का नहीं आता है। तो ध्यान दीक्षित जी से भी नोट करूँ, उन्हीं बुला लेते हैं। दीक्षित जी आए और वो भी अपना विचार रखें। मुख्य अतिथि जगन्नाथ जी और चंद्रपाल जी, ऐसे ही शिक्षकों, ऐसी बिल्डिंग, गौतम जी, राय साहब और मेरे सभी साथियों, आप सभी का सबसे पहले बहुत मैं हार्दिक अभिनंदन आप सबका करता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया, क्योंकि मैं ट्रांसमिशन परिवार से हूँ और मुझे क्या आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा काम से तो कोई बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं रहा है दोनों व्यक्तियों से, लेकिन जो भी आपने सबने विचार व्यक्त किए उससे ये मेरे को अनुभव हो रहा है कि उन्होंने अपना काम बहुत ही बखूबी किया है और डिपार्टमेंट की निष्ठा से अपनी सेवा की है। मैं आप सभी के लिए ये शुभकामनाएं देता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे भाग्यशाली हैं कि अपनी पूरी 60 वर्ष की जॉब करके आप यहाँ से सेवानिवृत्ति ले रहे हैं। और आगे के लिए मैं आपसे ये शुभकामनाएं करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ आनंदित जीवन रहें और जब विवाह के लिए भी ज़रूरत हो तो आपका सहयोग यहाँ मिलता है, क्योंकि आदमी बहुत कम है। और आपके आगे के भविष्य के लिए बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे काम से थोड़ा अलग है, अलग बैठते भी हैं, तो इन्होंने बिना किसी रिलेक्टेंस के या किसी इस चीज़ से पूछा भी नहीं कि इनकी पार्टी है। हमने कहा हमारे ये कोई मैटर ही नहीं है, ये नहीं, इसके लिए मैं इन सब अपने एसटीज को बोलना चाहती हूँ। आपके यहाँ भी कल रिटायरमेंट होगी, ये सब भी जेनरसली कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और आपके स्टाफ ने भी धन्यवाद, अपना काम छोड़ के आप भी आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीक्षित जी के लिए जोरदार तालियां। जी और चंद्रपाल जी, मेरे सभी एसडी बंधु, मैडम और मेरे सभी साथी, देखिए जगन्नाथ जी के बारे में एक बात कहूँगा कि शाम को एक बार गाड़ी छोड़ जाता है, मैं रात कहीं काम होकर लेट आता था वहाँ से, पर मुझे जब भी मैं लौट के आया मुझे हमेशा गेट पे मुस्तैद मिले और बड़े रेस्पेक्टफुली उन्होंने गेट खोला और मुझे अलाउ किया। नहीं तो नॉर्मली लोग दाएं बाएं होते हैं, गेट को कोई दिखता ही नहीं है, पर ये जब भी ड्यूटी पे थे मुझे वहाँ मिले मुझे। चंद्रपाल जी के लिए ये बैठना, मतलब मैं कंप्यूटर में और ये पावर प्लांट में ड्यूटी मैंने करी थी, तो बस वहीं मिलना जुलना होता था, अदरवाइज इंटरेक्शन के साथ नहीं हुआ मेरा। पर इनकी पत्नी ने काफ़ी साथ दिया, ये भी एक काबिल तारीफ बात है। और उससे भी ज़्यादा तारीफ की बात मैडम अनुपमा के लिए कि उन्होंने अलाउ किया, अदरवाइज तो किसी और डिपार्टमेंट के साथ ये चीज़ संभव न हो पाती। एमटीएन था यहाँ, एम साहब का भी धन्यवाद कि उन्होंने भी इस चीज़ को ध्यान दिया, नहीं तो ये चीज़ संभव न होती। तो एक बार कहूँगा, मैं चाहूँगा कि मैडम के लिए एक बार ताली बजा जाए ऐसी बात। बस अब दोनों ही हमारे मुख्य अतिथि आगे इनका जीवन सही सलामत बीते और उनके परिवार का जिम्मेदारी है कि इनका ध्यान अब ये रखें। इन्होंने हमारी काफ़ी सेवा डिपार्टमेंट की है, अपने अफसरों की है, लेकिन अब इनकी सेवा की बारी है कि इनके घर वाले इनकी सेवा करें। इसलिए मैं सभी वक्ताओं ने बताया कि जिस तरह से लोहा का जहाज होते हैं, लकड़ी का होते हैं, लेकिन उसको तैराने में लकड़ी का बहुत ज़्यादा सहयोग होता है। तो उसी तरह मान लो एक तो ये लोहा है, लेकिन उनकी लकड़ी इनकी अर्धांगिनी को कहेंगे, तो भाई इन्होंने भी इनको तैरा करके इनकी मंजिल तक पहुँचाया, तो इनके लिए भी एक यार दो। तो मैं अब आज के जो हमारे टीवाई के प्रेसिडेंट हैं अशोक राय जी से भी कहूँगा कि वो आएँ और आज अपने विचार रखें। आज के हमारे मुख्य अतिथि भाई जगन्नाथ जी, भाई चंद्रपाल जी, उपस्थित एसडीगण, वैसे तो मैं सबको जानता हूँ, राजेश जी, सीपी शर्मा जी, मंजू शर्मा जी, अनुपमा जी,
धर्मेंद्र गौतम जी, गोयल जी और दीक्षित जी, उनके परिवार के आए सारे सदस्यगण, और ख़ास करके मैं आभारी हूँ नीरा जी का, अवधेश जी का, इन्होंने सारा आयोजन किया। अभी नीरा जी कह रही थी कि भाई ऐसे ऐसे हमने कलेक्शन किया, स्टाफ की संख्या कम होती जा रही है। ये हमारी सबका दायित्व बनता है, और मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे जैसे रिटायर्ड को भी पूछा कि आओ भाई आप भी आओ, तो हम भी आए। इस सब के लिए आपका धन्यवाद। सबने इनके बारे में बता ही दिया है, बाकी मैं काम चंद्रपाल जी का तो नाम ही सुना था, ऊपर थे, फिर बाद में नीचे आ गए। जानता था इनकी पत्नी वहाँ ड्यूटी करती थी गेट पे। अभी सबने धन्यवाद भी दिया, उनके लिए ताली भी बजाई गई। भाई पति पत्नी का तो साथ ही है जीवन मरण का, उन्होंने अपना साथ दिया। चंद्रपाल जी के लिए मेरा खास करके ये कहना है कि भाई पत्नी ने अपना धर्म निभाया, आप अपने आप को ये क्यों मानते हो कि मैं बीमार हूँ? अभी नीरा जी ने कहा ना कि जस्ट एज 60 साल में आप रिटायर हो रहे हैं, आपकी भी ड्यूटी बने। जिस दिन अपने मन में आप ये मान लोगे कि ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप इससे भी ज़्यादा बेहतर अपने आप को महसूस करोगे और आगे भी कुछ कर पाओगे। ये आपकी ड्यूटी बनती है। वही बात मैं जगन्नाथ जी के लिए कहता हूँ, कहना सिर्फ ये है, मेरा कुछ अलग होता है। आज आप रिटायर हो रहे हैं, आपका बैलेंस क्या है? लोग कहते हैं मोस्टली रिटायर होने के बाद कि भाई घर वालों जरा इनका ध्यान रखना, हम जैसे भेज रहे हैं वैसे क्या भेज रहे हो आप? ये तो इनके पे तो मांस भी नहीं चढ़ा हुआ है और वो बीमार है, क्या भेज रहे हो? कोई अपने इनको बिल्कुल ओप करके भेजा। आप ये कहते हैं कि जैसे हमने हरा भरा करके भेजा ऐसे ही रखो। ये हरा भरा रहना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से जाने के बाद असल में अब तक तो हम अपनी नौकरी करते रहे, आए 10 लोगों घर से कई लड़के भी आए, घर में कोई दिक्कत भी है तो हम लोगों के बीच में आते हैं। तो 4 भाई हमारे रहते हैं, हमारा यही परिवार था। 40-45 साल जो भी जिसकी 35 साल 40 साल हमने अपने लोगों के बीच में गुजारा। कुछ साथी गए, कुछ हैं, अदल बदल होते रहे, ट्रांसफ़र होते रहे, लेकिन यही हमारा परिवार था। इसके बीच में हमने अपना सारा समय गुजारा तो हमारा 8-10 घंटे 12 घंटे निकल जाता था। तो हमें पता भी नहीं लगा, चलो ठीक है, थोड़ा इधर उधर एक दूसरे बहुत सारे हमारे दोस्त होंगे, मित्र होंगे जो हमारे घर तक चिंतक होंगे। लेकिन असल में क्या है कि अपना ख्याल रखना खुद की मेरी जिम्मेदारी है। आप बैलेंस क्या लेके जा रहे हो ये तो आपको पता होगा कि आपने कितना बैलेंस छोड़ा है। जाहिर सी बात है कि आप यहाँ से जा रहे हो तो आपकी तनख्वाह भी आधी हो जाएगी। अगर पेंशन CPF है, CPF है जो भी है, आज CPF है तो आधे पे आ जाओगे जो पाते थे, या CPF है तो थोड़ा और कम होगा। लेकिन हो क्या रहा है, पिछले 3 साल 4 साल में मैंने भी अनुभव किया है। मैंने 90% अपने विभाग के कर्मचारियों को देखा है ठीक ठाक। जब BRS वाला जो गया था, जो BRS के लोग लेकर के गए, ठीक ठाक पैसा मिला। चाहे वर्कमैन था, फोन मैकेनिक था, TTA था, ऊपर जितने भी लोग गए ठीक ठाक पैसा मिला। लेकिन हुआ क्या है कि जाने के बाद ऐसी महाभारत मची है लोगों में, घरों में, उस पैसे के लिए। अभी बताया गया इनके 5 बेटे हैं, उनके 2 बेटे हैं शादी करने निमित्त हो गए। सबके इस उम्र में आके 60, 65, 60, 62 साल हमने लिखवाए थे। एफिडेविट वाले अधिकतर लोग एफिडेविट वाले थे। हम बेशक चाहे 70 के हों, 72 के हों, 65 के हों, लेकिन हमारी उम्र उतनी लिखी गई उस हिसाब से हम नौकरी कर सके, नहीं तो हम कब के रिटायर हो जाते। लेकिन यहाँ से जैसे ही निकले हैं उस पैसे के लिए ऐसी महाभारत मची है। 90% लोगों की बात बता रहा हूँ, और मैं 100 लोगों के उदाहरण बता सकता हूँ जमुना पार के, जो हमारे साथी गए और 1 साल तक नहीं झेल पाए। 1 साल होगी, मेरे एक साथी थे रिटायर होके गए। अगर कहीं ऐसी बात है, मैं बड़ी सीधी सी एक बात कहता हूँ, चुभेगी, लेकिन भैया अपना ध्यान रखना। 90% लोग भुगत रहे हैं सर्वाइव, मतलब मैं देख रहा हूँ लोगों को। मैं इसलिए आपको आगाह कर रहा हूँ, परिवार वाले कहेंगे अच्छा खासा एक बीच में आ गए, पता नहीं आप उसको देखोगे तो ठीक है। दूसरी बात, आप लोग भी जब यहाँ से जाओ तो खाली की बात तो मैं रिटायर हो गया, मुझे ऑफिस तो जाना नहीं। ऑफिस जाने जो आपका रूटीन था, 10 बजे ड्यूटी आते थे आप रूटीन अपना वही रखो। हम भी शुरू में जब रिटायर हुए घर गए, नहा धो के तैयार, अब कहाँ जाना है, वैसे जा रही अपनी ड्यूटी पे, तो आपको कहाँ जाना है? हम लोग कहीं नहीं जाना है, नहा के धो के मैं वैसे ही दाढ़ी बना रही हूँ, वैसे ही कपड़े पहनने, तो नहीं जाना है, नहीं जाऊँगा। पहले वहाँ गोयल साहब क्या थोड़ा था तो पानी लाने ऐसा आतंक मचाया कि वहाँ जाना ही नहीं, कामनाएँ देता हूँ। स्वस्थ रहो आप लोग, भगवान आपको लंबी आयु दे, और आप सारे स्टाफ से भी यही निवेदन है, आप लोग ऐसे ही यात्राएँ होते रहो, और कभी हम लोगों को भी याद करोगे तो जरूर आएंगे। और जो यहाँ तक वो
क्या करते हो, इकट्ठा करते हैं, क्या कहते हैं उसको, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन, उसके लिए हमें भी याद करो। अब वही तो कोई बात नहीं, हम भी इतने बड़े नहीं, हम भी से मदद करेंगे। थोड़ा प्रैक्टिकल, लेकिन मैं थोड़ा सा इनको कंट्राडिक्ट करूंगी। एक बहुत अच्छे किसी थिंकर ने बोला है, बहुत फिलोसफर ने बोला है, मैन इज बॉर्न फ्री, इंसान जब पैदा होता है फ्री होता है, बट एवरीवेयर इज इन चेन्स। ये जो चेनों में बंधा है ना, चाहे वो सामाजिक हो, पारिवारिक हो, मानसिक हो, इनमें ये बंधा रहता है। आपने तो प्रैक्टिकल बोला जो आपको दिख रहा है, लेकिन इनमें इतनी जंजीरों से ये बंधे हैं, चाहे इनके ऊपर प्रेशर फैमिलीज का है, हेल्थ का है, मानसिक है या सामाजिक है, तो इनको अपने तरीके से जीने दो। आपने सजेशन अच्छी दी है, तो वो इनको भी पता लग गया कि जो रिटायर हुए हैं उन्हें प्रैक्टिकल बात चाहिए। लेकिन ये भी इतने समझदार हैं, 60 साल में बाल सफ़ेद ऐवे नहीं होते हैं, एक्सपीरियंस्ड है, ये भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत अच्छा आपका फ्यूचर रहे, हेल्दी वेल्दी प्रॉस्परस रहे, आप खुश रहे। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपनी लेडीज़ हैं हमारे बीच में, मंजू मैडम, अनुपमा मैडम, इनकी मिसेस के लिए हमने साड़ी स्पेशली गिफ्ट करी हैं। वो तो एक ने तो हम साथ ही किया है इनका, और जगन्नाथ जी आपकी मिसेस आई है, आपके सामने प्लीज मैम, एक थैंक यू। जगन्नाथ जी आपको क्या ना पता है क्यों नहीं लाए हो सकता है बच्चों ने गुस्सा नशे में भी हो गए, तक अपना अपना सामान दोनों रखे, बंदोबस्त करना पड़ेगा ना। तो अपने गुदुम साहब से कहेंगे ये जगन्नाथ जी को ये ब्रीफकेस भेंट करेंगे। सामने यार चंद्रपाल जी को मैं तालियों में उन्होंने इतना अच्छा लंच भी कराया सबको, तो उसके लिए भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये तो चंद्रपाल जी पहराते हैं और उनके हाथ में दो। चलो ठीक है, मेरे सामने बहुत विचार हुई थी, माँ मेरी एक्सपायर हो गई थी पहले बचपन में। सुसर साहब हमारे ऐसे तो शरीर टाइप के आदमी थे, तो लोग अपने परिवार को खुद फैमिली कार्ड चलाए, और कोई आप दवा से नहीं, कोई मेहमान को देना नहीं, कोई जीजा को लेना, अपने प्यार से अपनी फैमिली अच्छे करना। और मैं अपनी खुशी है हमारे सारे हमारे सुसर साहब बड़े भाई बड़ा प्यार है। धन्यवाद। सामने को भी यस थैंक यू। चंद्रपाल जी बता दो हैं कौन, बता दूंगा आप। ये बेटी बड़ी कौन सी, छोटी कौन सी भी तो बता दो। हाँ तो बताओगे आप, मुझे क्या मालूम, सभी पता चलने है। ठीक है चंद्रपाल जी दो बेटा थोड़े उधर हो जाते हैं कि आपका कैसा जो यहाँ पर अनुभव रहा चंद्रपाल जी। मैडम बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, मैंने तो ये पार्टनर आते हैं। धन्यवाद। चंद्रपाल जी ने बताया, शायद आपको मैं बताता हूँ, उन्होंने कहा मैडम शर्मा जी ने जितना मेरे को सहयोग किया मैं उनका आभारी हूँ, और उनके आभार को कभी मैं नहीं भूल पाऊँगा। तो भगवान इनकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ दें कि कभी इनको परेशान होने का नाम रखा मिले। तो जगन्नाथ जी आप भी अपने थोड़े जगन्नाथ जी ने भी वही किया है कि हम मैडम जी का और सभी स्टाफ का शुक्रगुजार हैं। हमारे को यहाँ तक इन्होंने जो सहयोग किया वो सराहनीय है, और हम वो एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। तो भगवान इन दोनों की खुशियाँ इतनी दें। तो दो शब्द कह के खत्म करते हैं कि दिखाई ना दे
आप दोनों की जिंदगी में वो इतनी खुशियां की गम दिखाई देना। ये मोमेंट में रखो, एक मिनट भैया। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी।